दोस्तों, एक स्त्री की वजह से रिश्तों में फूट पड़ना कोई असाधारण या नई बात नहीं है। हम लोगों ने कितनी बार सुना भी होगा और देखा भी होगा। जब 5 पांडव द्रौपदी से विवाह करके इंद्रप्रस्थ में आए, तो उस समय एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए। उन्होंने उन सबको बधाई दी, आशीर्वाद दिया और फिर 5 भाइयों को अकेले में लेकर कुछ बात करने लगे। उन्होंने उन सब से कहा कि तुम सब मिलकर द्रौपदी का वरण किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तुम लोग कुछ ऐसी नियम बनाओ जिसे तुम लोगों में कभी फूट ना पड़े, क्योंकि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी ताकत है। और सिर्फ इतना कहने से तो कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने फिर उन्हें एक उदाहरण भी दिया कि कैसे पूर्व काल में सुंदर और सुंद नाम से 2 राक्षस थे, जो 2 भाई थे। उन दोनों में बहुत प्यार था, वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन एक बार एक सुंदर स्त्री जिसका नाम था तिलोत्तमा, उसी की वजह से उन दोनों में फूट पड़ गया और वो दोनों एक दूसरे के जान ले बैठे। नारद मुनि का यह सब कहने के बाद 5 पांडव थोड़ा सोचने लगे और फिर नारद मुनि के सामने ही एक नियम बनाए। और वो नियम ये था कि द्रौपदी हर एक पांडव के साथ एक साल बिताएगी, अर्थात युधिष्ठिर के साथ 1 साल बिताएगी, उसके बाद भीम के साथ, फिर अर्जुन के साथ, इस तरह बाकी 2 पांडव के साथ भी। और इसी बीच वो किसी दूसरे पांडव के साथ समय नहीं बिताएगी। और इसी नियम का ही एक दूसरा शर्त ये था कि जब कभी भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ एकांत में बैठी हो और उस समय अगर कोई दूसरा पांडव उन्हें देख ले, तो उसे 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा, और वो भी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। इसके बाद 5 पांडवों ने नारद मुनि के सामने ही उन्हें साक्षी मानकर प्रतिज्ञा किया कि इस नियम का वो सब अक्षर अक्षर पालन करेंगे। ये सुनने के बाद नारद मुनि को तसल्ली हो गया कि द्रौपदी की वजह से तो इन पांडवों में कभी भी फूट नहीं पड़ेगा। और फिर वो वापस स्वर्ग चले गए। और आपको पता है, एक बार अर्जुन को ना चाहते हुए भी इस नियम को तोड़ना पड़ा था, जिसके वजह से उन्हें 12 वर्ष का वनवास भी जाना पड़ा था। ये वनवास वो जुए वाली वनवास से बहुत पहले की बात है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो कमेंट करके बताइए।